हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं असम सीएससी की तरफ से जो जेई का फॉर्म निकला है 264 पोस्ट पे। इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पहले करना होगा, क्योंकि ये वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको आगे प्रोसेस से भरना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पहले यहाँ पर आपका फुल नाम बोलेगा डालने के लिए, जो कि 10th 12th में जैसा कि आपका सर्टिफिकेट में नाम हो। उसके बाद आपके पापा का नाम और फिर आपके मम्मी का नाम। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसका सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो देना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तक आपको सिलेक्शन कर लेना है। इंडियन पहले से रहेगा। और फिर पूछेगा कि बिहार असम के निवासी है या नहीं है, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो कास्ट का ऑप्शन आएगा, आपको कास्ट का सिलेक्शन करना है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद पूछेगा आप विकलांग है या नहीं है, और 40% से ज्यादा होंगे विकलांग में तभी यस पे क्लिक कीजिएगा, वरना नो पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पे अपने विलेज का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, थाना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद स्टेट का आपका नाम रहेगा। अगर यहाँ पे नो के ऊपर सिलेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जिला का जो है स्टेट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आपको फिर अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपको जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। आपका जो पिन कोड होगा, आपको अपना पिन कोड भी मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। जो पासवर्ड यहाँ जो बनाने के लिए कहेगा, ये आपको देखना है 8 से 15 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लेना है। इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर दे देना है। उसी पासवर्ड को कंफर्म भी करना है। और इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करके आपको यहाँ पर इंटर ओटीपी होगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन है, पहले आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ डालना है और फिर यहाँ रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ही आपको और इसके बाद यहाँ पे आपका यूजर आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया उसका इस्तेमाल करके आपको जो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये जो है आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना आपको है, तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल क्रिएशन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ अपलोड योर एज प्रूफ सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि 10th का मार्कशीट भी सही है, हो जाता है वैलिड में। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए आपको सिलेक्शन करना है, क्या यहाँ पे कौन सा आईडी यहाँ देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो लास्ट डिजिट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड का जो लास्ट डिजिट है, 4 डिजिट, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एज प्रूफ सर्टिफिकेट बोल रहा है, जहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पे डिटेल्स जैसे 10th का मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का एडमिट कार्ड है, या 12th का मार्कशीट है, 12th का एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास अवेलेबल है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको अदर डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पूछेगा आपसे कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। विकलांग के बारे में पूछेगा, और कभी भी यूपीएससी या किसी भी अदर एग्जामिनेशन से आपको डिवाइड किया गया है कि नहीं, वो आपको यहाँ बताना होगा। बीपीएल आपके पास है कि नहीं, आपको वो बताना होगा यस और नो करके। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भरने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ काइंडली ऐड योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स फ्रॉम 10th, यानी कि आपको जो सबसे पहले 10th का डिटेल देना है, फिर 12th का, फिर डिप्लोमा, बीटेक, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप वो डिटेल्स यहाँ भरेंगे। तो क्वालिफिकेशन टाइप का सिलेक्शन करने के बाद 10th का सिलेक्शन करने के बाद सब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पे सिलेक्शन करना है। इसके बाद बताना किस स्टेट से आप यहाँ पास किए हैं, बोर्ड कौन सा था, तो यहाँ बोर्ड का सिलेक्शन कीजिएगा। और फिर यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, मार्क्स सिस्टम था, जीपीए था, या आपका ग्रेड सिस्टम था, जो भी होगा आप यहाँ देंगे। कितना मार्क्स आपको आया है
कितना में, वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। ड्यूरेशन पूछेगा तो ड्यूरेशन अगर आप 10th की बात कर रहे हैं तो 1 साल का ड्यूरेशन होता है। इंटर की बात करेंगे 2 साल का, पॉलिटेक्निक 3 साल का, बीटेक 4 साल का होता है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, कब पास किए हैं, तो आप ईयर ऑफ पासिंग यहाँ डालेंगे। फिर डिवीजन पूछेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप यहाँ पे करके सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 10th का आपका डिटेल्स फिलअप हो गया होगा। अब फिर से आपको यहाँ पर इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डिप्लोमा मांगेगा तो फिर आप डिप्लोमा का सिलेक्शन करना है। इसके और बताने बोलेगा कि आप किसमें अपना मेडिकल, आप ये सॉरी आपको किसमें इसमें डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, तो जो भी आपको डिप्लोमा का ब्रांच है आप यहाँ पे इसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पर अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग खोजना होगा, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा यानी ब्रांच का ऑप्शन आएगा, तो ब्रांच कौन सा आपका वो सिलेक्शन कीजिएगा। फिर इसके बाद स्टेट से बताना है किस स्टेट से पास किए हैं, वो बोर्ड कहाँ का है, कौन किससे एथॉरिटी पास है, रेगुलर मोड से किए हैं, डिस्टेंस मोड से किए हैं वो देना है, ग्रेडिंग सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ बताना है कि आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, कितना में, और परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद कितने साल का कोर्स है, तो कोर्स का सिलेक्शन करना है, कब पास किए हैं, तो यहाँ पे आपको पासिंग के बाद यहाँ पर डिटेल्स भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे पासिंग डिवीजन पूछेगा तो वो आपको सिलेक्शन करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके अलावा भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप मेंशन कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई जनरल पब्लिकेशन है कि नहीं, या आपके पास एकेडमिक अवार्ड आपका है कि नहीं वो बताना होगा। नहीं है तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है कि नहीं है आपको वो बताना होगा। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर आपको बढ़ना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो ध्यान रखना है कि क्या क्या अपलोड करने के लिए कहेगा। जैसे आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, 10th का एडमिट कार्ड डाउनलोड अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो आप सर्टिफिकेट लगाए होंगे कि एज ऑफ प्रूफ तुमको ये देना है तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, और जितने भी सेमेस्टर आपका 6 सेमेस्टर होता है उन सभी का मार्कशीट को एक पीडीएफ में करके आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अपलोड का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 5 MB से कम होना चाहिए। साफ साफ दिखना चाहिए, धुंधलापन रहेगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ब्राउज पे क्लिक करके जो पीडीएफ है आपका वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वो यहाँ पे सिलेक्शन करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो है अपलोड होगा, या और जो भी डॉक्यूमेंट है आपको इसी प्रकार से सभी अपलोड कर लेना है। और उसके नीचे ही आप आके देखेंगे तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए कहेगा और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे साइज देखेंगे तो 200x150 पिक्सल का है और 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी पूरा डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको फिर सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि साफ होना चाहिए, काला पेन से कीजिएगा, व्हाइट पेज पे कीजिएगा। तो 150 पिक्सल का यहाँ पे साइज होना चाहिए और ये भी 200 KB से कम का होना चाहिए, आपको अपलोड करना है। आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अब इसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, सेव के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है और यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको फिर अपने होम पेज यहाँ दिख रहा होम के ऊपर क्लिक करके आ जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट सेक्शन का ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले आपको अप्लाई सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब जो भी आपका यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने सब डिटेल्स भरा था वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको देख लेना सब कुछ सही है कि नहीं है। आपका एड्रेस फिर यहाँ पे होगा, आपको एड्रेस फिलअप कर देना है। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं आसन के वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन सब मेंशन रहेगा। नेम ऑफ डिग्री बताना, अगर इसके अलावा क्वालिफिकेशन है तो दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी डॉक्यूमेंट सब आप देख लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेंटर पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, अपना सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप एक ही सेंटर यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो उसका सिलेक्शन करके अब यहाँ पे आपको देखना है एक डिक्लेरेशन फॉर्म ए है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है एक स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, 5 MB से कम का होना चाहिए और पीडीएफ साइज में होना चाहिए। तो ये क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप अगर गूगल पे सर्च मारिएगा डिक्लेरेशन फॉर्म ए, वो आपको इस प्रकार का मिल जाएगा। अब भरना कैसे, तो आप यहाँ देखिएगा नाम भरना है, आपको पापा का नाम भरना है, आपका रेसिडेंट कहाँ का, आपको उम्र कितना है वो भरना है। इसके ये देख लीजिएगा सही से कि आपने जो डिटेल्स यहाँ पे जो भरा हुआ आपको उसी तरह यहाँ पे भर लेना है। ये फिर इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और जो यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा देखने को।
और फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ओके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, आपको वो पेमेंट करना है। अब कितना पेमेंट करना है वो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है कि जनरल को टोटल यहाँ पे 297 रुपया यानी कि 300 रुपये लगभग पे करना है। एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर 200 रुपये पे करना है और बीपीएल वालों को 50 रुपया और पीडब्ल्यूडी को भी 50 रुपये लगभग पे करना है। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको इतना ही पेमेंट करना है। अब पेमेंट किस माध्यम से करेंगे, तो आप ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी क्यूआर कोड जिससे भी पेमेंट करना, आप यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करके फॉर्म कंप्लीट करेंगे। और पेमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको फिर यहाँ पे पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो यहाँ पे जब पे कर लेंगे तो फिर आपको लॉगिन पेज पे आना और वहाँ पे प्रिंट अपना जो है रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका आसानी से फिलअप हो जाएगा। तो ये रहा पूरा फुल वीडियो, मैंने आपको बता दिया आपको किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।